डियर यहां पे मैं एक बार फिर आ रहा हूं वो एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिज्म की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिज्म का मतलब यह होता है कि मेसोमेरिज्म अगर इतनी ही अहमियत रखता है, अगर मेसोमेरिज्म जो होता है इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ अटैच होता है, तो फिर उनकी अहमियत क्या होगी। मीन्स को उसकी जो एप्लीकेशन होती है वो एप्लीकेशन कितनी है, कितने चीजों में मेसोमेरिज्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेसोमेरिज्म या इस तरह में कह दो कि मेसोमेरिज्म जो होता है केमिस्ट्री मुझे किया दे रहा है, मुझे किया बता रहा है। तो इसलिए यहां पे आज जो मेसोमेरिज्म की थोड़ी तफसील के बाद यहां पे मैं एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिज्म की तरफ आ रहा हूं। लेकिन डियर जिस तरह का आप लोगों को नजर आ रहा है कि जो एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिज्म है या जिसको मैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेसोमेरिज्म कह दो, तो यहां पे मैं सारे लिख चुका हूं। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है दैट वन इज द बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। फिर क्या है हमारे पास एसिडिक नेचर, किसी भी कंपाउंड के एसिडिक नेचर को मालूम करने के लिए हम मेसोमेरिज्म का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह स्टेबिलिटी को मालूम करने के लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, डाइपोल मोमेंट, रिंग इफेक्ट, एज वेल एज द लास्ट वन जो कि सेवंथ वन है दैट वन इज द बॉन्ड ब्रेकिंग। यानी इन सारे चीजों में हम मेसोमेरिज्म से हेल्प ले सकते हैं। सिर्फ हेल्प नहीं बल्कि इन सारे चीजों में हम मेसोमेरिज्म का इस्तेमाल करते हैं डियर। तो इन सारे एप्लीकेशन ही के बुनियाद पे अगर आप लोगों को मैं ये कह दो कि ये जो मेसोमेरिज्म है दैट इज द मदर ऑफ केमिस्ट्री, ये जो केमिस्ट्री की जो मदर होती है, या यू कह दो कि केमिस्ट्री में जितने भी तमाम इफेक्ट होते हैं, जितने भी इफेक्ट होते हैं, सारे इफेक्ट की जो मदर होती है वो क्या है, दैट इज द मेसोमेरिज्म। ये मेसोमेरिज्म है। तो इसलिए यहां पे मैं एक एक उसकी जो एप्लीकेशन होती है वो एक एक अब आप लोगों के लिए मैं सामने लेके आऊंगा। चलो डियर, सबसे पहला यहां पे मैं आ रहा हूं क्या कि बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, यानी सबसे पहला जो एप्लीकेशन है दैट इज द बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, यानी एमाइंस की बेसिसिटी को मालूम करने के लिए हम मेसोमेरिज्म का इस्तेमाल करते हैं। या मेसोमेरिज्म मुझे यह बता रहा है कि कौन सा एमाइंस मोर बेसिक है, कौन सा एमाइंस लेस बेसिक है डियर्स। तो वैसे डियर बेसिसिटी का क्या मतलब है? बेसिसिटी का मतलब यह होता है कि कोई एमाइंस या कोई स्पीशीज हमें कितने आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब अगर कोई मॉलिक्यूल्स, अगर कोई एमाइन जो भी स्पीशीज होता है जितनी आसानी से हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा उतने ही उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। अब जितने आसानी से वो हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा यानी बमुश्किल देगा तो उतनी ही उसकी बेसिसिटी क्या होगी या कम होगी। तो डियर यहां पे शॉर्टकट यहां पे मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि जो क्या होते हैं बेसिसिटी होती है एमाइंस की, यानी बेसिसिटी की मैं बात कर रहा हूं, जो बेसिसिटी होती है अगर शॉर्टकट में आप लोगों को यह बता दो कि बेसिसिटी और मेसोमेरिज्म का जो प्रोसेस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में मेसोमेरिज्म का अमल जितना भी ज्यादा होता है उतने ही उसी मॉलिक्यूल की क्या होगी, बेसिसिटी कम होगी। अब मेसोमेरिज्म अगर किसी मॉलिक्यूल में बिल्कुल होता नहीं है या कम होता है उतनी उसकी बेसिसिटी होगी वो ज्यादा होगी। किस तरह? फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं एक दो एग्जांपल दे दो कि यहां पे CH2 मेरे पास है, डबल बॉन्ड CH है मेरे पास इंटू NH2 है डियर। एक मॉलिक्यूल मेरे पास यह है और दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास यह है कि यहां पे CH3 है, यहां पे CH है और यहां पे NH2 है। यहां पे दो मॉलिक्यूल में मैंने दो एमाइंस यहां पे मैंने लिए। तो पहले की सूरत में अगर हम देख ले, पहले की सूरत में देयर इज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और यहां पे अनसैचुरेटेड कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे आएंगे और ये इस तरह यहां पे आएंगे। इट मींस इसका मतलब यह होता है कि पहले मॉलिक्यूल में क्या होता है, मेसोमेरिज्म का अमल होता है। पहले मॉलिक्यूल में क्या होता है, मेसोमेरिज्म का अमल होता है। लेकिन अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल में देखते हैं तो ट्रू यहां पे जो सेकंड एग्जांपल मैंने ली है, क्या यहां पे मेसोमेरिज्म होगा? ठीक है कि यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है लेकिन इस तरह का रेजोनेंस नहीं होता। अगर रेजोनेंस नहीं होता, मेसोमेरिज्म नहीं होता, इट मींस कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो इसी मॉलिक्यूल यानी केस 2 की सूरत में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और द NH2 जो पड़े हुए है वो किसी दूसरे को, किसी बाहर वाले को बड़ी आसानी से ये दे सकता है। लेकिन यहां पे जो फर्स्ट केस में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इन रेजोनेंस विद द डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ क्या है, ये रेजोनेंस में है। अगर ये रेजोनेंस में है तो ये किसी और मॉलिक्यूल को ये आसानी से नहीं दे सकता।
अब इसका मतलब यह होता है कि बेसिसिटी का तो मतलब यही है कि अगर कोई स्पेशीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को आसानी के साथ दे तो उतनी उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। सो इट मींस कि द फर्स्ट वन केस जो होता है यहां पे जो मोर बेसिक है, जो सबसे ज्यादा बेसिक मॉलिक्यूल इन दो में से है, दैट वन इज द मोर बेसिक, ये मोर बेसिक है। सेकंड केस की सूरत में क्या है, ये मोर बेसिक है। क्यों? क्योंकि यहां पे मेसोमेरिज्म नहीं होता। अगर मेसोमेरिज्म हो तो बेसिसिटी ज्यादा। अब पहले केस में क्यों मेसोमेरिज्म होता है, अगर मेसोमेरिज्म होता है तो बेसिसिटी उसकी क्या होती है, कम होती है। सो इट मींस कि द सेकंड केस इज द मोर बेसिक देन द फर्स्ट केस, फर्स्ट की सूरत में। अब ये चीजें किसने मुझे बता दी, हमें ये चीज किसने बता दी, दैट इज द मेसोमेरिज्म। ये मेसोमेरिज्म है जो कि मुझे ये फैसला ये डिसाइड करने देता है कि विच वन इज द मोर बेसिक, विच वन इज द लेस बेसिक डियर्स। सेकंड जो एप्लीकेशन है, अगर मैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ आता हूं तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, दैट इज द एसिडिक नेचर। अब डियर व्हाट इज द एसिडिक, व्हाट इज एसिड, एसिड वैसे किसे कहते हैं डियर, आप लोगों को तो पता है ऑलरेडी कि एसिड वो होते हैं, एसिड वो होता है जो हमें आसानी से हाइड्रोजन आयन दे, यानी विच गिव या विच डोनेट, विच गिव हाइड्रोजन आयन इजिली, जो हमें आसानी से हाइड्रोजन आयन दे रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एसिड। तो इसको हम एसिड कहते हैं। अब डियर्स, अगर कोई स्पेशीज जितना ही आसानी से हमें हाइड्रोजन आयन दे तो उतना ही उसकी एसिडिटी जो होगा वो ज्यादा होगी। एसिडिटी क्या होगी, ये ज्यादा होगी। तो अगर कोई स्पेशीज हमें हाइड्रोजन आयन आसानी से नहीं दे सकता, आसानी से नहीं देता, इट मींस को उसकी जो एसिडिटी होती है वो कम होगी, यानी मींस को वो एसिड जो होगा वो वीक होगा। अब अगर कोई एसिड ज्यादा आसानी से हमें हाइड्रोजन आयन दे तो वो एसिड जो होगा वो स्ट्रांग होगा। क्या होगा, वो एसिड स्ट्रांग होगा डियर। अब एक और बात, ये तो हमने नोट की कि अगर हाइड्रोजन आयन आसानी से दे तो एसिडिटी ज्यादा, आसानी से न दे तो एसिडिटी कम। दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई स्पेशीज हमें एक दफा हाइड्रोजन आयन दे तो फिर उस स्पेशीज में कौन सा चार्ज पैदा होगा डियर, आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई स्पेशीज हमें हाइड्रोजन आयन दे, H+ आयन दे, कौन सा H+ आयन दे, तो फिर उस स्पेशीज पे कौन सा चार्ज पैदा होगा, नेगेटिव। कौन सा चार्ज पैदा होगा, अब नेगेटिव। अब जिस मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज, एक तो बात यह होती है कि मैंने इस तरह एसिडिटी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड मैंने इस तरह डिफाइन की आप लोगों के सामने कि जो हमें हाइड्रोजन आयन जितना आसानी से दे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो हमें हाइड्रोजन आयन आसानी से नहीं दे वो वीक एसिड होगा। इस तरह का एक मैंने डिफाइन की। और दूसरी सूरत में अगर यही हमें एक दफा हमें हाइड्रोजन आयन दे तो फिर उस स्पेशीज पे कौन सा चार्ज पैदा होगा, ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन के देने से उस स्पेशीज पे नेगेटिव चार्ज पैदा होगा। अब दूसरी सूरत में मैं एसिडिटी को इस तरह डिफाइन करता हूं कि अगर एक दफा किसी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ हाइड्रोजन आयन के देने से, अब एग्जांपल में दे रहा हूं, हाइड्रोजन आयन के देने से, तो अब अगर वो नेगेटिव चार्ज जितना ही ज्यादा स्टेबल हो, उस नेगेटिव चार्ज स्पेशीज को, उस नेगेटिव स्पेशीज को जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, इट मींस का उतना ही उसका जो मॉलिक्यूल होता है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, उतना ही वो मोर एसिडिक होगा। अब अगर नेगेटिव चार्ज को जितनी ही स्टेबिलिटी कम मिलेगी, इट मींस इसका मतलब यह होता है कि उस जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका जो मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, वो उतना ही क्या होगा, वो वीक एसिड होगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल से क्लियर होगा किस तरह। यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास CH2 है, कार्बन का CH2 डबल बॉन्ड CH